Hello students, welcome in our new session of Standard 8, English 1. So now, we start our unit 2nd. This unit is about man's relationship with animal, यानी मैन का रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप जो एनिमल्स के साथ में हमेशा से चला आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कोई पर्सन है जो कि एक हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। ये स्टोरी इसी से रिलेटेड है, अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। हियर इज द एक्टिविटी 1। यस, सो ए वंस देयर वॉज एन अरब। इसकी जो कॉस्ट्यूम है उससे ही पता चल रहा है कि ये अरब है। तो वंस देयर वॉज एन अरब, अरब जो अरब देशों में रहते हैं, who owned a very fine horse, जिसके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। तो once there was an Arab who owned a very fine horse, जिसके पास बहुत अच्छा घोड़ा था। The Arab treated him with care and kindness, तो अरब था वो उसको बहुत अच्छे से, केयर और काइंडनेस, उसकी बहुत परवाह करता था और काइंडनेस, दयालुता के साथ उसके साथ रहता था। One day द अरब वॉज अटैक्ड बाय सम रॉबर्स। किसी दिन अरब कहीं गया होगा अपने घोड़े के साथ में, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की जब कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं होते थे तो लोग वह घोड़े वगैरह इन सब का यूज करते थे। तो वन डे, जब एक दिन अरब अपने घोड़े के साथ कहीं गया होगा, वन डे द अरब वॉज अटैक्ड बाय सम रॉबर्स, तो उस टाइम उसके ऊपर कुछ रॉबर्स यानी चोर, डाकू, लुटेरे, इन लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ही फेल ऑफ द हॉर्स, और वो हॉर्स के ऊपर से गिर गया। ही वॉज सो सीरियसली वाउंडेड, वो बहुत सीरियसली घायल हो गया, उसको चोट लगी। और ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप, और वो उठने में असमर्थ था, यानी वो उसके लिए खड़ा होना या उठ पाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्या है? ही सीज हिज हॉर्स सो दिस, उस हॉर्स ने इसको देखा। जब उसके हॉर्स ने ये सब देखा, कैसे वो घायल हुआ, कुछ रॉबर्स ने उसके ऊपर अटैक किया, वो हॉर्स के ऊपर से गिर गया, कौन? अरब, और सीरियसली वाउंडेड हो गया, बहुत ज़्यादा घायल हो गया। और उसके हॉर्स ने जब ये सब देखा, ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ गया, दैट हिज मास्टर वॉज बैडली हर्ट, वो समझ गया कि जो उसका मास्टर है या मालिक है उनको बहुत ज़्यादा चोट आई है। ही सीज्ड हिज मास्टर्स बेल्ट बिटवीन हिज टीथ एंड ब्रोथ हिम होम। क्या किया हॉर्स ने? हॉर्स इज़ अ वेरी काइंड। उसने क्या किया? ही सीज्ड हिज मास्टर्स बेल्ट, उसने अपने मास्टर की बेल्ट अपने टीथ यानी अपने दांतों के बीच दबाई, और क्या किया? ब्रोथ हिम होम, और उनको घर लेकर आ गया। पीपल हु सॉ दिस, जिन लोगों ने ये देखा, प्रेज्ड बोथ द हॉर्स एंड हिज मास्टर, उन लोगों ने दोनों की तारीफ की, हॉर्स की भी और मास्टर की भी। क्यों? क्योंकि जो अरब था या जो मास्टर था वो भी अपने घोड़े के लिए काफ़ी काइंड था, उसको बहुत अच्छे से रखता था, उसकी केयर करता था। इसी वजह से उसका घोड़ा भी उसके लिए बहुत काइंड हुआ, और वो उसने क्या किया? अपने मालिक को इतनी प्रॉब्लम में से निकाल कर वापस घर पर लेकर आया। कैसे? उसने अपनी इसकी जो बेल्ट थी वो अपने मुंह से पकड़ी, अपने दोनों दांतों के बीच में दबाई, और उसको अपने घर तक वापस लेकर आया। इसीलिए लोगों ने उनकी तारीफ़ की। हियर इज़ द सम क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर? और नंबर 2, व्हाट डज द इंसिडेंट कन्वे दैट मैन एनिमल रिलेशनशिप? ये मैं आपको बताती हूँ, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है। शेयर विद द क्लास द स्टोरी ऑफ राणा प्रताप, चेतक एंड हिज लॉयल्टी। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ कि आप इसको राणा प्रताप और चेतक की लॉयल्टी, ये स्टोरी आप फाइंड आउट कीजिए और इसको पढ़िए। इट्स रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी और आपको अच्छी, हाँ, तो वो स्टोरी आप फाइंड कीजिए, सर्च कीजिए, आपको पढ़ने में अच्छी लगेगी, आपको हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। सो नाउ हियर यूनिट 2, मैन्स रिलेशनशिप विद एनिमल।
एक्टिविटी 1, तो जो स्टोरी मैंने आपको भी बताई थी उसके रिलेटेड ग्लोसरी है। फेल ऑफ यानी फेल डाउन, और सीज यानी कॉफ्ट, उसने जो बेल्ट है वो पकड़ के अपने मास्टर को घर ले गया था। हियर इज सम क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर? जो हॉर्स था उसने मास्टर की हेल्प यानी अपने मालिक की हेल्प कैसे की? आंसर इज once being attacked by some robbers, once being attacked by some robbers यानी जब एक बार some robbers यानी कुछ डाकुओं ने उस पर क्या किया, हमला किया। The master fell off his horse, जो मास्टर था वो अपने हॉर्स से गिर गया। Since he was seriously wounded, उससे क्या हुआ, वो सीरियसली बाउंडेड हो गया यानी घायल हो गया। ही कुड नॉट गेट अप, वो उठ नहीं सकता था। द हॉर्स कॉफ्ड हिज मास्टर्स बेल्ट, हॉर्स था उसने अपने मास्टर के बेल्ट को पकड़ा। बिटवीन हिज टीथ, अपने टीथ के बीच में। एंड ब्रॉट हिम बैक होम, और उनको अपने घर वापस ले आया। हाउ डिड द हॉर्स हेल्प the master? So once being attacked by some robbers, the master fell off his horse. Since he was seriously wounded, he could not get up. The horse caught his master's belt between his teeth and brought him back home. Clear? Number 2, what does the incident convey about man-animal relationship? What does the incident convey about man-animal relationship? Answer is the incident of the Arab and his horse convey that animals have been quite faithful to man for ages. यानी जो ये इंसिडेंट है इसकी वजह से हमें एनिमल्स और मैन के बीच के रिलेशंस के बारे में क्या पता चलता है? तो जो इंसिडेंट है ये अरब एंड हिज हॉर्स, उसके हॉर्स का, कन्वे डैट, क्या पता चलता है? दैट एनिमल हैव बीन क्वाइट फेथफुल टू मैन फॉर एजेस, यानी जब आदि मानव के टाइम से काफ़ी सालों से जो एनिमल्स हैं वो मैन के लिए हमेशा से कैसे रहे? फेथफुल, विश्वासपात्र। A number of incidents can be quoted when an animal have sacrificed a lot of favor of man. काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, लिखे गए हैं, बताए गए हैं, जिसकी क्या है, जिसमें कि एनिमल्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। किसके लिए? मैन के फेवर के लिए। आपको शायद कुछ स्टोरीज याद भी आए इसको सुनकर। सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ फेवर ऑफ मैन। They have been man's perennial friend, वो हमेशा से, perennial means हमेशा, या कह सकते हैं एवरी सीजन, कभी भी, हमेशा से हमारे क्या रहे हैं? फ्रेंड। एक बार फिर से, what does the incident convey about man-animal relationship? तो the incident of the Arab and his horse conveys that animals have been quite faithful to man for ages. A number of incidents can be quoted wherein animals have sacrificed a lot of favor of man. They have been man's perennial friend. Clear these two question answers? Now here another exercise. Write a paragraph in about 100 words about cruelty to animal. एनिमल्स तो हमारे लिए फेथफुल हैं, लेकिन हमने एनिमल्स के साथ क्या किया, हम इस पैराग्राफ में उस चीज़ को समझ सकते हैं। एनिमल्स हैव बीन मैन्स फ्रेंड फॉर सेंचुरीज, एनिमल्स तो हमारे फ्रेंड्स हैं कब से? काफ़ी सेंचुरीज से, शताब्दियों से। दे हैव ऑल्सो अवर कॉन्स्टेंट companion because they help us in many ways. वो कंस्टेंट
लगातार हमेशा से हमारे कंपेनियन बने हुए हैं और हमारी हेल्प करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। देयर सर्विसेज टू मैनकाइंड आर ग्रेट एंड अनबिलीवेबल। उनकी जो सर्विस हैं हमारे लिए वो बहुत महान और अनबिलीवेबल यानी विश्वास करने लायक नहीं है जितने काम वो एनिमल्स हमारे लिए करते हैं। द हॉर्स, द कैमल, द एलिफेंट, द डोंकी, द रेंडियर एक्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स के नेम, ये जो हमारी डेली लाइफ में रेगुलरली हमें इनसे काफ़ी मदद मिलती है। आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। दे आर स्पेशली यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। थस दे आर वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड। इसीलिए वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Again, animals have been man's friends for centuries. They have also our constant companions because they help us in many ways. Their services to mankind are great and unbelievable. The horse, the camel, the elephant, the donkey, the reindeer, etc. are used for traveling and transportation. Thus, they are very useful to mankind. Clear? Now, second paragraph. But how we treat the animals? They are definitely mankind and great and unbelievable. But how we treat the animals? हम उनको कैसे treat करते हैं? We have been extremely selfish. I think हम लोगों से ज़्यादा selfish अभी कोई नहीं। We have been extremely selfish in the use of the animals. हम जब एनिमल्स का यूज करते हैं तो हम बिल्कुल सेल्फिश हो जाते हैं। हम नहीं सोचते कि उनको हर्ट या हार्म ना करें। We have overloaded beast of burden. जब उनसे हम बर्डन यानी बोझ ढोने का काम लेते हैं तो ओवरलोड कर देते हैं। We do experiment on them and kill them. फॉर इन्वेंटिंग न्यू मेडिसिन। जब भी कोई नई मेडिसिन बनाई जाती है तो क्या किया जाता है? इन्हीं लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उन पर साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कई उसकी वजह से मर जाते हैं। ये हम किसके लिए करते हैं? सिर्फ हम अपने बेनिफिट के लिए। इसीलिए क्या कहा है? वी हैव बीन एक्सट्रीमली सेल्फिश। दिस मेक्स एनिमल सफ़र अ लॉट। ये सारी चीज़ों की वजह से जो एनिमल्स हैं वो बहुत सफ़र करते हैं। One more time. But how we treat the animals? We have been extremely selfish in the use of the animals. We have overloaded beasts of burden. We do experiment on them and kill them for inventing new medicines. This makes animals suffer a lot. Clear? The other paragraph, third, the question is हाउ एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड। तो फर्स्ट में क्या था? एनिमल्स हमारे लिए कैसे हैं। इन सेकेंड पैराग्राफ हम एनिमल्स को कैसे ट्रीट करते हैं। और इन थर्ड पैराग्राफ क्वेश्चन क्या है कि हमें एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। द क्वेश्चन इज हाउ एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड। तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम। तो सबसे पहले तो हमें उनके लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल, जो वो हमारी हेल्प करते हैं उसके लिए। We should not harass them for our selfish purpose. हमें उनको हैरेस नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। किस लिए? सिर्फ अपने सेल्फिश पर्पज़ के लिए। कुछ लोग तो सिर्फ अपने मज़े के लिए भी उनको परेशान करते हैं क्योंकि उनको उसमें अच्छा लगता है। We should not beat them to perform the tricks for circus. कई बार उनको सर्कस में परफॉर्म करने के लिए भी मारा जाता है। We should not beat them to perform the tricks for circus. हमें क्या करना चाहिए? We should not, उनको मारना नहीं चाहिए। किसके लिए? क्योंकि सर्कस में जो ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिखाने के लिए उनको कई बार मारा जाता है। We should not overload them. हमें उनके ऊपर ओवरलोड them for transportation. हमें उनके ऊपर ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन यानी कोई सामान या कुछ भी इधर से उधर ले जाने के लिए
उनके ऊपर कुछ भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए। और किल दैम, और उनको मारना फॉर आवर नीड्स, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए एनिमल्स को मारना कहाँ तक ठीक है। द हंटर्स शुड नॉट हंट दैम, उसके अलावा जो हंटर्स या शिकारी हैं उनको भी उनको हंट यानी उनका शिकार नहीं करना चाहिए। तो द क्वेश्चन इज हाउ एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड, एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू दैम, वी शुड नॉट हैरेस दैम फॉर आवर सेल्फिश पर्पज, वी शुड नॉट बीट दैम टू परफॉर्म द ट्रिक्स फॉर सर्कस, वी शुड नॉट ओवरलोड दैम for transportation or kill them for our need. The hunters should not hunt them. Clear? Here the last. We should love animals and take care of their lives. We should treat them with care and love because their lives are as important as these all human beings. हमें क्या करना चाहिए? We should love animals, हमें उनको प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ़ देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड ट्रीट दैम विथ केयर, हमें उनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना चाहिए विथ केयर एंड लव, बिकॉज क्योंकि हमें उनको लव एंड केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ, देयर लाइफ आर एज इम्पॉर्टेंट, उनकी लाइफ भी वैसे इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हमारी और बाकी सबकी। मैं क्लियर? Now, here, an interesting additional activity, human attributes of animals. Okay? Here, match the person characteristic from column B for the animals mentioned in column A. Here is the animal's name: owl, dog, cat, lion, pig, dolphin, sheep, camel, horse, elephant, monkey, donkey. Here is the A, hardworking, B, talkative, noisy, like to play tricks, C, brave, D, bad-tempered, unfriendly, loyal, friendly, F, wise, clever, G, have good memories, H, hardworking, stubborn, I, stupid, silly, J, dirty, K, lazy and clean, L, playful and intelligent, smart। ये सारी क्वालिटी किस एनिमल में होती है वो हमें देखना है। सबसे पहले क्या है? आउल। सो आउल के लिए क्या रहेगा? आउल इज अ वाइस एंड क्लेवर। यस, आउल इज अ वाइस एंड क्लेवर, सो 1 F। नंबर सेकेंड, डॉग। डॉग, yes, for dog is a loyal and friendly. You know very well, dog is a loyal and friendly. So here second E। थर्ड, कैट। कैट तो आपको हमेशा लेजी ही मिलेगी। कैट कैसी है? थर्ड का इट्स के, लेजी एंड क्लीन। यस, कैट इज अ लेजी एंड क्लीन। नंबर 4, लॉयन। लॉयन का सुनकर क्या याद आता है? डेफिनेटली ब्रेव, सो 4 C, लॉयन इज अ ब्रेव। 5, पिग। ओ, पिग का सुनकर क्या लगा? डर्टी। यस, इट्स 5 J, डर्टी। वेरी गुड। नंबर 6, डॉल्फिन। डॉल्फिन इज अ, यस, डॉल्फिन, यस, इट्स अ प्लेफुल, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, so 6 L। सीप, क्या होगा सीप का? 7 स्टूपिड एंड सिली। जहाँ पे एक सिप चलती है उसके पीछे सारी सिप चली जाती है, तो सिप इज अ स्टूपिड एंड सिली। कैमल। कैमल इज अ बैड टेम्पर्ड एंड अनफ्रेंडली। यस, कैमल इज अ बैड टेम्पर्ड एंड अनफ्रेंडली। हॉर्स। 9 का हॉर्स कैसा है? हॉर्स इज अ हार्ड वर्किंग। 9 A। एलिफेंट। एलिफेंट इट्स G, हैव गुड मेमोरीज। एलिफेंट की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, उसको काफ़ी चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है। मंकी। 11 का क्या होगा? मंकी इज अ टॉकेटिव, नॉइजी, लाइक टू प्ले
Tricks, yes. Talkative, noisy, like to play tricks. And what about donkey? क्या बचा? Only H. Hard working and stubborn. First F, second E, third K, 4C, 5G, 6L, 7I, 8D, 9A, 10G, 11B and 12H. I hope you are all enjoying this session. We will meet again next session. Thank you.